चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 और यहाँ पे मेथड है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना, किसी की वैल्यू निकाल के उसकी जगह दूसरी वैल्यू पुट कर देना। जैसे यहाँ ये दो इक्वेशन है, या तो पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो या x की निकाल लो, या दूसरी से कोई सी निकालो जिससे जिसकी वैल्यू निकाली है वो वैल्यू उसकी जगह जिसे निकाली उसमें नहीं, उससे दूसरी वैल्यू में दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो यहाँ से इसके नाम से ही पता चलता है सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहाँ से चलो हमने दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, x इक्वल टू y को साइड ले देंगे, y क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। पुट इन वन में पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दोगे 4 प्लस y, ये x है, इसकी जगह 4 प्लस y प्लस y, ये इक्वेशन में है, इज इक्वल टू 14, 4 प्लस y 2y हो गया 14, 4 उस साइड जाके माइनस क्या हो जाएगा 10 और 2 मल्टीप्लाई साइड जाके y की वैल्यू क्या आएगी 5, यहाँ पे पुट कर दो y क्या 5, तो 5 रख दिया इसकी जगह, तो x क्या जाएगा 5 प्लस 4 क्या जाएगा 9। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ से देखें ये वन, जहाँ से आपको आसान लगे वैल्यू निकालनी वहीं से निकाल देनी है आपने। सबसे पहले तो देखो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको थोड़ा सिंपल कर लिया करो जब भी ऐसी इक्वेशन मिले। जो ये नीचे डिनोमिनेटर में है इन कैल्शियम से मल्टीप्लाई कर दिया करो, इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग 2 बाय LCM 6 on both sides, दोनों साइड हो। ये देखो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया या पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई किया 3, ये 3s प्लस 6x प्लस 6t अपॉन 3 था, ये अपॉन 2 था, 6 मल्टीप्लाई 6, पूरी इक्वेशन 6 है, पूरी की पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी है आपने। या आप एलसीएम लेंगे उस साइड ले जब बात रही है। सोल्व आप अपनी मर्जी से जैसे भी कर सकते हो सिंपल करने के लिए, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई अपनी, जो सेकंड थी वो इक्वेशन ये आ गई, या थर्ड का है इसको, चलो ये सेकंड की। फ्रॉम 1 से हम यहाँ से s की वैल्यू निकालें 3 प्लस t और पुट कर देते हैं यहाँ 2 में 3 में 2 इंटू में s की जगह क्या रखना है 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, 6 उस साइड जाके माइनस 3t और 2t 5t, और ये 6 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा 36 माइनस 6 30, t6 आ गया, और t6 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं जहाँ से s की निकाली थी आपने, t6 है तो s क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। t6s 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, ऐसे चेक कर सकते हो। यहाँ से फिर दोबारा ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, बीच के जो सम रह गए वे आपने खुद करने हैं, भी आसान है। यहाँ से √3x पहले उसके उस साइड लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा और x इक्वल टू √8 अपॉन √3y, x की वैल्यू ये आ गई। निकाली किससे है 2 से, 1 से निकालो 2 से निकालो वो आपकी मर्जी है, या आप ये देखा करो आसान कहाँ से निकालनी वहां से वैल्यू निकाल लेनी आपने। 14 1 में पुट कर दो, 1 में x की जगह क्या पुट करते हैं
√8/√3y या √8/3y। तो यहाँ से हमने √2 x है, x की जगह रख दिया हमने √8/√3y प्लस √3y 0। 1 में जहाँ x था वहाँ पे √8/√3 हमने पुट कर लिया है। अब इनकी हम यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूट वाला से मल्टीप्लाई हो जाता है, √16/√3y प्लस √3y 0। आप यहाँ देख रहे हो y क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, अंदर हो गया √16/√3 प्लस √3 0। ये पूरी क्वांटिटी क्या है इस y के साथ मल्टीप्लाई साइड जाए क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी क्वांटिटी है ये मल्टीप्लाई है इस साइड, उस साइड जाए पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी डिवाइड, 0 से जो डिवाइड करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। तो y 0, y 0 है तो यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे y की जगह 0 इसका मल्टीप्लाई किया तो x भी क्या आ जाएगा 0। इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे, तो यहाँ पे हम 2 लीनियर इक्वेशन लेते हैं, a1x b1y प्लस c1 0। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2, दूसरी इक्वेशन ये है। यहाँ से हम ये देखें किस किस टाइप के किस प्रकार के सॉल्यूशन आते हैं, एक सॉल्यूशन आता है, 2 आते हैं, इनफाइनाइट आते हैं या नहीं आते हैं, उसकी यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं। a1/a2 अगर बराबर नहीं आए b1/b2, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो यहाँ पे जो इक्वेशन है दो उनका ए यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर सॉल्यूशन है तो दोनों की जो लाइन है वे आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देंगी, तो ग्राफ किस टाइप का होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट भी होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और लाइन के बारे में पूछे किस टाइप की लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। दूसरी कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों क्या आ जाए, तीनों के रेशो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएंगे। लाइंस कोइंसिडेंट, ठीक है। सॉल्यूशन तो है ही, सिस्टम कंसिस्टेंट, सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अगली कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन आ जाती है, पहले दोनों रेशो इक्वल, बाद का रेशो इक्वल नहीं आए तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पैरेलल लाइन, क्योंकि लाइन टकराएंगी नहीं तो पैरेलल ही होंगी, तो पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ हम कोई भी जो दो लिनियर इक्वेशन है उनको देख कर ये डायरेक्ट बता सकते
लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 3x + 5y - 7 = 0, 7x + 3y - 8 = 0, कोई भी दे। यहाँ देख रहे हैं हम a1/a2, a1/a2 3/7 5/3 नहीं होता इक्वल, तो इस दोनों इक्वेशन इनका एक सॉल्यूशन होगा। यहीं से हमने एक इक्वेशन ली और दूसरी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ a1/a2 2/4, ये 1/2 और ये -5/10 कैंसल, 1/2, ये भी 1/2, 1/2 = 1/2 = 1/2, तीनों इक्वल आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक्चुअली में क्या होता है, ये एक इक्वेशन होती है दोनों, ठीक है। ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, 4 से, 5 से, जब वो दूसरी इक्वेशन बनती है, लेकिन बराबर ही रहते हैं उनके रेशो, तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। एक ही लाइन भी नोट करेगी को। नेक्स्ट अगर है कोई इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये आ जाए, यहाँ 2/4 1/2, यहाँ ये 1/2 और ये -5 और -6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये तो नॉट इक्वल है, पहले तो इक्वल बाद वाला इक्वल नहीं है, तो कौन सी कंडीशन है, ये है नो सॉल्यूशन। ये जो दो इक्वेशन है इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन और सिस्टम इनकंसिस्टेंट